खेलो दिमाग से। और पहले कौन सी खबर बताऊं थोड़ी जो दिल को दुख देगी, या पहले खुश होने वाली खबर? खुश होने वाली खबर यह कि कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन अभी फिलहाल खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एलिमिनेटर में आरसीबी को पटक कर 4 विकेट से फाइनल में जगह बना, एक और अपनी जो अगला जो एक तरह से सेमीफाइनल में कहूंगा अगले एलिमिनेटर में अपनी जगह बना ली। और जो दुख की खबर यह है कि विराट कोहली के जो फैंस हैं और हिंदुस्तान का हर कोई फैन जो ये चाह रहा था कि विराट कोहली आईपीएल में अपने आखिरी सीजन में कप्तान की तरह फाइनल जीते पहली बार, वो सपना अब उनका अधूरा रह गया जो कभी पूरा नहीं हो सकता, बशर्ते वो फिर से कप्तान बन जाए और आईपीएल जीतने की कोशिश करे। लेकिन विराट कोहली आज इस मुकाबले में हारने के बाद आईपीएल में कप्तान के तौर पर आखिरी बार खेलते हुए नजर आए। इसके बाद वो कप्तान के तौर पर नहीं, खिलाड़ी के तौर पर देखेंगे। लेकिन ये तो बात हुई विराट कोहली की और मैच के नतीजे की, जहां पर केकेआर ने शानदार जीत दर्ज करके पहला एलिमिनेटर जीता। एक और एलिमिनेटर खेलना है अब उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, उसको अगर वो जीतते हैं तो फाइनल में पहुंचेंगे। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच अगला मुकाबला परसों खेला जाएगा और उसके बाद हमें फाइनलिस्ट मिलेगा जो धोनी से टकराएगा। धोनी, किंग धोनी, जो पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा मैच का ब्यौरा दे दूं, आप देख सकते हैं मुरली कार्तिक दुबई से, मन्नी पाजी और आरपी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की टॉस जीतकर, और हालांकि उनके कप्तान ने कहा, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के एन मॉर्गन ने कहा, मैं जीतता तो शायद मैं गेंदबाजी करता, और शायद उनका यह फैसला सही भी होता, क्योंकि सिर्फ 138 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद जो टारगेट था 139 रनों का, वो आखिरी के ओवर में 2 गेंद रहते हुए यहां पर हासिल कर लिया केकेआर की टीम ने। और अगर आरसीबी की बात करें, शुरुआत अच्छी हुई थी, अच्छे स्टार्ट्स मिले, खासकर देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली, जिन्होंने आज 39 रन बनाए, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैक्सवेल जो लगातार चल रहे थे फ्लॉप हुए, एबी डिविलियर्स फ्लॉप हुए, और उसके बाद टीम संभल नहीं पाई। दूसरी तरफ अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर ने बड़े आराम से इस टारगेट का पीछा किया, मैं कह सकता हूं, या फिर सूझबूझ से, हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। 139 रन, और शाकिब ने आखिरी रन सिंगल दिया, जीत का चुराया शाकिब उल हसन ने। 139 6 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर में, और कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे रहे। शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये हम आपको लगातार बताते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मन्नी पाजी से, पहले एलिमिनेटर के एक निचोड़ की अगर हम बात करें तो लगभग बराबरी का मुकाबला यहां पर देखने को मिला। एक छोटा सा टोटल जरूर था, लेकिन आरसीबी ने भी फाइट किया और शारजा के इस मैदान में एक छोटे टोटल में एक अच्छा मैच देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं हैरान था, टॉस जीतने के बाद अमूमन जो टीमें पहले फील्डिंग करने का फैसला कर रही हैं, विराट कोहली ने पहले बैटिंग करने का फैसला क्यों किया? और अगर कर ही लिया बैटिंग करने का फैसला, तो फिर उनको ये भी फैसला करना चाहिए था कि वो 20 ओवर पूरे खेलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को 20 ओवर पूरे खेलने थे जो पहले 3 बैट्समैन है उसमें से। और अगर आप इस तरह का फैसला नहीं ले सकते कि मुझे अंत तक रहना है, और बीच में वो टेढ़ा शॉट खेलकर आउट हो गए, जिस तरह से मैच को फंसा के चले गए बेसिकली, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बढ़िया शुरुआत दी पडिक्कल और उन्होंने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उसको फिर बड़े स्कोर में आप तभी तब्दील कर सकते थे, क्योंकि ये पिच स्लो होती चली जाती है, जैसे जैसे बॉल पुरानी होती चली जाती है, बैटिंग और मुश्किल होती चली जाती है। ऐसे में जो टिक गया उसको आखिर तक खेलना चाहिए था, और ये कप्तान की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि आपने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पूरी दुनिया कह रही है और पूरी सारी टीम्स टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रही है, आप उसके अगेंस्ट गए, फिर उसको सही प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले ही गलती यहां पर कप्तानी के तौर पर। लेकिन पहले उसकी बात करते हैं जो जीता है, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, क्यों आरपी? और अगर हम बात करें बल्लेबाजी की यहां पर केकेआर की, उसके बाद गेंदबाजी की भी बात करेंगे। क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है आज सुनील नारायण का? पहले 4 विकेट लिए, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की, छक्के भी लगाए, बड़ा जबरदस्त संतुलित एक बल्लेबाजी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला आरपी केकेआर के बल्लेबाजों से। बहुत सुलझी हुई बल्लेबाजी की यहाँ पर। उनको पता था कि स्कोर इतना बड़ा नहीं, एक 50 रन की पार्टनरशिप में गेम लगभग 70% आपके झोली में आया था, तो वही उन्होंने किया। और उसके बाद जो सुनील नारायण अकेले प्ले ने पूरा मैच चेंज कर दिया। डैन किशन का ओवर था आई थिंक, उसमें 3 छक्के लगा के मैच एक तरफा कर दिया। तब तक रनों बॉल के आसपास चल रहा था, उसके बाद बॉलें ज़्यादा हो गई, रन कम पर। आपको देखना ये होगा कि कैसे बल्लेबाजी को उन्होंने सजोया, धीमे धीमे उसके पास पहुंचे। ये काम शायद 1-2 ओवर और बड़े खेल सकते थे, पर वो कोशिश नहीं की वहाँ पर। धीमे धीमे गैप बढ़ते गए और आखिरी ओवर में क्योंकि ये जाके जीते, शाकिब बल्लेबाजी कर रहे थे, साथ में एन मॉर्गन। मतलब बल्लेबाजी में गहराई भी थी, ऐसा नहीं बल्लेबाजी का स्ट्रेंथ खत्म हो गया था। बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं हमारी उड़ान लेके सीधा दुबई, जहां पर हम देख सकते हैं हमारे स्मार्ट ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर और हमारे एक्सपर्ट मुरली कार्तिक हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। कार्तिक, का केकेआर की सबसे बड़े जीत का कारण? सबसे पहले तो जो आपके ऑपोजिट नंबर ने जो टॉस जीता और उसके बाद टॉस जीत के खुद ही बैटिंग कर ली, और ये हमने अभी पिछले जितने भी बार हमने डिस्कस किया है, हमने काफी बार डिस्कस किया है कि लास्ट ईयर ये पैटर्न था। पहले जब स्कोर्स अच्छे बन रहे थे
तो पहले बैटिंग करना बेहतर था क्योंकि डिफेंड कर पा रहे थे। बाद में जब स्कोर्स नहीं बन रहे थे, जबकि स्ट्रेंज है, जब विकेट स्लो हो जाता है तो पहले आप चाहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करें, बट विपरीत हो रहा था कि जितनी बार 6 के 6 मैच 130 140 के स्कोर पे टीम सेकंड बैटिंग में जीत रही थी, और वही इस साल का पैटर्न रहा है। तो मैं बहुत हैरान था कि उन्होंने सबसे पहले ही बल्लेबाजी की, और जैसे मनी भैया ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जब आपने एक बार बैटिंग कर ली तो आपको एक मन में एक स्कोर होना चाहिए कि ये स्कोर में मैं सेफ हूं, इस स्कोर से मैं मैच बना सकता हूं। और वहां पे कहीं ना कहीं वो एक के बाद एक, जब मुश्किल विकेट पे आप नया बल्लेबाज आता है उसको भी टाइम लगेगा, उसको भी सेट होने में टाइम लगता है, तो नहीं कर पाए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐन मौकों पे गलत बॉलर पिट गए, और ऊपर से कैच, गलत वक्त पे आप कैच छोड़ते हैं, तो सारी चीजें ऐड हो गई हैं वहां पे। Yes, type 2 diabetes can be reversed. बिल्कुल और खास बात है कि यहां पर एक आंकड़ा भी है शारजा के मैदान में इस सीजन, खासकर जो पावर प्ले जीत रहा था, पावर प्ले में जो ज्यादा स्कोर कर रहा था और कम विकेट उसके गिर रहे थे, वो टीम जो थी अमूमन जो थे मैचेस जीत रही थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। पावर प्ले में आज आरसीबी को जरूर जीत मिली, लेकिन आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी, और खासकर उनके स्पिनर्स की जितनी तारीफ की जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की उतनी कम है, क्योंकि सबको मालूम था कि ये स्पिनर्स के साथ शुरुआत करने वाले हैं। स्पिनर्स के खिलाफ जो है संघर्ष करते हुए नजर आए, विकेट नहीं दिया, रन नहीं बना पा रहे थे, जो खासकर बल्लेबाज हैं हमारे आरसीबी के। लेकिन केकेआर की तारीफ करनी होगी, जो उनकी ताकत थी और उसी ताकत पर वो खेले, स्पिनर्स की ताकत पर, और इस मैच पे भी उन्होंने आज कब्जा जमाया। लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और भी ब्यौरा आपको दें, इस विश्लेषण करें। आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ भी हम रुख करते हैं, और मुझे जो लग रहा है कि आज का पहला ड्रीम 11 गेम चेंजर होगा यही, और आरपी ने पहले ही कह दिया था कि ड्रीम 11 गेम चेंजर जो है आज पहला सुनील नारायण। क्या यहां पर बल्लेबाजी की एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद अगर विकेट की बात करें, गेंदबाजी में भी शानदार गेंदबाजी आज। तो ओवरऑल इसमें कोई शक ही नहीं है कि ड्रीम 11 गेम चेंजर कोई और हो भी सकता है।